प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 4.2 पढ़ेंगे। मैंने कल ही बताया था आप लोगों को कि प्रश्नावली 4.1 में द्विघाती समीकरण की जांच करने बताया था और दिए गए प्रश्न द्विघाती समीकरण है या नहीं, है ना। और उसके बाद मैंने बताया था आपको कि द्विघाती समीकरण हल करने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं। एक है गुणनखंड विधि, दूसरी है सूत्र विधि और तीसरी है पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघाती समीकरण हल करना। तो सबसे पहली विधि है आपकी गुणनखंड विधि, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि गुणनखंड विधि प्रश्नावली 4.2 में दिया है। तो पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 4.2 का पहला प्रश्न क्या लिखा है। लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघातीय समीकरण के मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि आपने पहले 9th में पढ़ा है और 7th क्लास में भी पढ़ा है, 8वीं में पढ़ा है। तो यहाँ पे पहला दिया है कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघातीय समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो पहला दिया है x वर्ग माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। यह एक द्विघातीय समीकरण है क्योंकि x के ऊपर अधिकतम घात 2 है। अब इसको यानी हल करेंगे। ये यानी द्विघातीय समीकरण है और कितने पद हैं इसमें? 3। इसके 4 पद यानी आपको बनाना है, यानी मध्य पद को तोड़ना है। मध्य पद को 2 भागों में तोड़ना है, उसी के लिए हमने बोला है गुणनखंड विधि। तो मध्य पद को 2 भागों में तोड़ना है और इसके 4 पद आपको बदलना है। तो हल दिया है, क्या दिया हुआ है? x का वर्ग माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब यानी ये जो अचर पद है और यहाँ x वर्ग का यहाँ गुणांक कितना छिपा हुआ है? 1। इस 1 का गुणा हम करते हैं -10 में, तो गुणनफल आता है -10। देखिए यानी 1 आपका रफ काम है, -10 आया। यानी 1 का गुणा x वर्ग का गुणांक के साथ अचर राशि का गुणा होता है, तो गुणनफल आता है -10। -10 को ऐसी 2 संख्या में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर -10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर जो आपका मध्य पद है -3x ये आप आना चाहिए। तो अपन इसको तोड़ेंगे। -5 गुणित धन 2। देखिए अपन ने गुणा किया, -5 का गुणा किया धन 2 में तो आया -10 आया, और -5 को जब अपन धन 2 से घटाते हैं तो -3 आता है। तो आप यानी यहाँ पर x का वर्ग माइनस 5x धन 2x माइनस 10 बराबर 0। ये आपका यानी मध्य पद को हमने 2 भागों में तोड़ दिया। अब आप कितने पद हो गए यहाँ पर? पहले 3 पद हैं थे पहले, अब 4 पद हो गए। जब ये 4 पद हो गए तो इन 4 पदों में से 2-2 पदों के बीच आपको लेना है उभय निष्ठ संख्या। तो प्रथम मैंने जो पहला पद है दूसरे पद में आपको निकालना है कॉमन। तो यहाँ x वर्ग है, यहाँ 5x है, तो आपका x बचेगा उभय निष्ठ यानी कॉमन संख्या x। अब अंदर बचेगा x माइनस 5, ठीक है ना, x माइनस 5। अब यानी आपका x माइनस 5 यानी पहला यानी 2 संख्याओं के बीच में निकाला गुणनखंड, तो अब दूसरा गुणनखंड भी आपका x माइनस 5 ही आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। अब यानी तीसरे पद और चौथे पद से आपको कॉमन निकालना है। तीसरे पद और चौथे पद से कॉमन निकालने के लिए आपको यहाँ पर यानी 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 यानी संख्या है कि यहाँ पर भी 2 से भाग जा रहा है और 2 से भाग जा रहा है 10 में। तो अंदर बचेगा x माइनस 5। अब देखिए x माइनस 5 और x माइनस 5 ये दोनों यानी सेम गुणनखंड है, एक जैसे। इन दोनों गुणनखंडों को हम एक बार लिखते हैं तो ये पहला गुणनखंड माना जाता है। और जो अपन ने निकाला था उभयनिष्ठ, उस उभयनिष्ठ से हमारा दूसरा बनता है गुणनखंड, तो x धन 2 बराबर 0। अब ये यानी आपके 2 गुणनखंड आ गए। अब इसके बाद ने दोनों गुणनखंड को हम शून्य से तुलना करेंगे अलग अलग,
और x के मान निकालेंगे ऐसा। तो यहाँ पर इन्हें क्या हो जाएगा बताइए कि x माइनस 5 बराबर 0 और x धन 2 बराबर 0। अब यहाँ करेंगे पक्षांतर, है ना। तो पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा बताओ। पक्षांतर करने पर क्या आएगा, x माइनस 5 बराबर 0, माइनस 5 कम करें पक्षांतर तो हो जाएगा x बराबर धन 5 और x धन 2 बराबर 0, धन 2 का किया मैंने पक्षांतर तो आएगा माइनस 2, है ना। अब x के दो उत्तर आ गए, मतलब ये जो द्विघाती समीकरण है, इस द्विघाती समीकरण के दो मूल आपके पास ज्ञात हो गए। तो हम लिखेंगे आंसर में दिए गए समीकरण के दो मूल 5 और -2 है। ये आपके यानी समीकरण के जो हैं दो मूल ज्ञात हो गए, है ना। तो ये आपका यानी पहला प्रश्न बन गया। ठीक, अब यानी आपको मैंने बताया था कि गुणनखंड विधि से ही आपको हल करना है इस प्रश्नावली को। अब यानी दूसरा प्रश्न है, देखिए इसका पहले प्रश्न का दूसरा है 2x वर्ग धन x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है ना। अब ये सामने प्रश्न है कि 2x वर्ग धन x माइनस 6 दिया है। मैं आप लिखूंगी 2x वर्ग धन x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर भी ऐसे करो कि x वर्ग में क्या गुणांक दिया है 2, 2 का गुणा अचर पद में करो -6 में, तो -6 दूनी 12 तो आएगा -12। -12 को है ना आपको सामने रफ में करना है। तो -12 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि गुणा करने पर -12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर जो मध्य पद है यानी धन 1, है ना। मध्य में जो लिखा है जो आपका द्विघाती समीकरण है, ये द्विघाती समीकरण का जो मध्य पद होता है, मध्य पद आना चाहिए जोड़ने घटाने पर। तो आप यानी -12 को ऐसे दो भागों में बांटिए या ऐसे दो ने गुणनखंड तोड़िए कि जिसका गुणा करने पर -12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर धन 1 आना चाहिए। तो अपन यहाँ 4 गुणित -3, 4 रहेगा धन में और 3 रहेगा माइनस में। तो 4 में 3 का गुणा किया माइनस का तो आया 4 तिया 12 -12 और 4 में से हम 3 घटाते हैं तो आता है धन 1, है ना। तो अब यहाँ हम तोड़ेंगे 2x वर्ग धन 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। ठीक, अब क्या करोगे, ये जो आपके पास है पहले 3 पद थे अब 4 पद हो गए। 4 पद में क्या करेंगे, प्रथम 2 पद के बीच कॉमन और अंतिम यानी 2 पदों के बीच में भी आपको कॉमन निकालना है। तो यहाँ से हम निकालते हैं कॉमन, बताओ कि 2x वर्ग और 4x, तो 2 और 4 में 2 आएगा और x आएगा। ठीक है ना। अब क्या बचेगा अंदर, x धन 2, इतना बचा x धन 2। अब अंतिम में -3x है -6 है। अब इसमें से आपको कॉमन निकालना है -3। देखिए -3 निकाल रहे हैं, चिन्ह माइनस चिन्ह कॉमन आता है तो ये जो चिन्ह है ये प्लस होता है ना। तो आएगा x धन 3 का भाग देंगे 6 में तो 3 दूनी 6 यानी धन 2। आपको हम बता दूं कि पहला गुणनखंड जिस चिन्ह में आता है और जिस पद में आता है उसी पद में और उसी चिन्ह में दूसरा गुणनखंड भी आना चाहिए। दोनों के चिन्ह एक समान, दोनों के पद एक समान होना चाहिए, तभी ये गुणनखंड मान्य होता है। तो x धन 2 पहला गुणनखंड हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे एक बार, और जो कॉमन निकला था उन कॉमन से बनेगा दूसरा गुणनखंड। तो दूसरा गुणनखंड हो जाएगा 2x माइनस 3 और बराबर 0। ठीक है, अब क्या करूँगी, इन दोनों गुणनखंड की तुलना में अपन 0 से तुलना करेंगे और x के दो मान निकालेंगे। तो x के जो दो मान आएंगे वह इसके द्विघाती समीकरण के मूल कहलाएंगे। तो x धन 2 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब करेंगे पक्षांतर। तो पक्षांतर में क्या होगा, धन 2 का होगा पक्षांतर, तो x बराबर -2
और -3 का होगा पक्षांतर, तो x 2x बराबर 3, तो x बराबर होगा 3/2। अब यानी आपके पास में x के दो उत्तर आ गए, मतलब इस द्विघातीय समीकरण के दो मूल यानी आपके ज्ञात हो गए। तो आंसर में लिखूंगे दिए गए द्विघातीय समीकरण के दो मूल आपके ज्ञात हो गए। पहला मूल क्या है, -2 और 3/2 है। यानी इस टाइप से आपको प्रश्न हल करना है। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघातीय समीकरण के मूल निकालने के लिए आपको इस प्रकार से तोड़ना है ना। तो 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है वर्गमूल 2x वर्ग, ठीक है ना, धन 7x धन 5 इंटू करनी यानी वर्गमूल 2 बराबर 0। यह एक द्विघातीय समीकरण है। इसके भी आपको निकालना है मूल, यानी इसके भी x के 2 मान निकालना है, क्योंकि x के ऊपर अधिकतम घात 2 है। तो अब दिया है, हम लिखूंगे वर्गमूल 2x वर्ग धन 7x धन 5 इंटू वर्गमूल 2 बराबर 0। अब इसका कैसे करते हैं गुणा, बताइए। मैंने बताया था आपको x वर्ग के साथ जो संख्या रहती है उस संख्या का गुणा अचर पद में करते हैं, और जो आता है गुणनफल, उस गुणनफल को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं, या उसके ऐसे दो गुणनखंड तोड़ते हैं कि जिसका गुणा करने पर वो संख्या आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर जो मध्य पद है द्विघातीय समीकरण में 7x वो आना चाहिए। तो अपन देखिए हम कर रहे हैं गुणा रफ में। यहाँ पर आया वर्गमूल 2 गुणित 5 वर्गमूल 2, अन्य इसका गुणनफल कितना आएगा, 2 गुणित 5 बराबर 10। यानी मतलब है कि आपके पास 10 आया। 10 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुणा करने पर, देखिए यहाँ पर गुणा कैसे हुआ, यानी वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 का मान 2 और 5 का 5, 5 दूनी 10। अब 10 आया, 10 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, धन 7। तो धन 7 के लिए आपको यहाँ भी धन यहाँ भी धन, ठीक है ना। तो 5 भी और 2, 5 और 2 में तोड़ दिए 10 को, 5 और 2 में तोड़े तो 5 में 10 हुआ, और 5 और 2 को जोड़े तो 7 आया। अब यहाँ लिखते हैं वर्गमूल 2x वर्ग धन 5x धन 2x धन 5 इंटू वर्गमूल 2 बराबर 0। अब देखिए ये सवाल 4 पद में हो गया। अब कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। यहाँ पे वर्गमूल संख्या है, यहाँ वर्गमूल नहीं है, 5 है तो यहाँ निकलेगा नहीं, x वर्ग है तो x निकलेगा। लेकिन यहाँ आ रहे हैं थर्ड तीसरे पद में और चौथे में, तो चौथा और तीसरे पद में क्या अंतर देखिए, यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ है वर्गमूल मात्र x है, और यहाँ पर 5 करनी 2 है, यानी 5 वर्गमूल 2 है। अब 2 को हम और क्या लिख सकते हैं, देखिए हम एक इस लाइन बता रहे हैं। तो वर्गमूल 2x वर्ग धन 5x धन, अब ये जो मात्र 2 है पूर्णांक, 2 क्या है पूर्णांक में, इस 2 को हम वर्गमूल में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, हम इसको वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 लिख सकते हैं या नहीं बताओ। इस 2 जो है पूर्णांक में, ये 2 के पूर्णांक में हमने इसको ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का गुणा करने पर इतने आता है ना। हमने इसलिए तोड़ दिया ऐसा कि हमको यहाँ से निकालना है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ निकालने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब आपको ये प्रथम तो पदों के बीच निकालना है कॉमन, और इनके बीच निकालना है उभयनिष्ठ। अब आपको समझ में आ जाएगा कि उभयनिष्ठ क्या आएगा। तो उभयनिष्ठ निकालने के लिए यहाँ पर x निकालें, तो यहाँ आएगा वर्गमूल 2x धन 5। ठीक, अब यहाँ से निकालते हैं धन, तो यहाँ पर देखिए x तो यहाँ पर है ही नहीं है, लेकिन वर्गमूल 2 बार है और यहाँ 1 बार है, तो हम वर्गमूल 2 ले सकते हैं बाहर, है ना, उभयनिष्ठ। तो अंदर क्या बचेगा, वर्गमूल 2x धन
5 बराबर 0। अब देखिए यानी आपके पास यानी दोनों सेम गुणनखंड आ गए। ये दोनों सेम गुणनखंड को हम लिखेंगे एक बार, तो वर्गमूल 2x धन 5 पहला यानी गुणनखंड, और दूसरा गुणनखंड यानी कहाँ से बनता है, जो कॉमन लेते हैं उससे बनता है। तो कॉमन क्या था, x धन वर्गमूल 2 बराबर 0। अब यानी 0 जो यानी अपन लिख रहे हैं, तो इन दोनों गुणनखंड को 0 से तुलना करेंगे अलग अलग और x के मान निकालेंगे। तो यहाँ आएगा वर्गमूल 2x धन 5 बराबर 0 पहला आया, और x धन वर्गमूल 2 बराबर 0। अब यहाँ पर भी वही करेंगे अपन पक्षांतर। तो यहाँ पर क्या आएगा, धन 5 का करें पक्षांतर, तो वर्गमूल 2x बराबर -5, तो x बराबर होगा -5 बटे करनी 2। ठीक है ना। अब इसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ करो पक्षांतर, तो x बराबर होगा वर्गमूल 2 में आया। अब ये x का पहला मान आया और ये x का दूसरा मान आया, और आपको दो मूल निकालना था। इस द्विघाती समीकरण के दो मूल ज्ञात हो गए, है ना। तो आंसर में लिखूंगी दिए गए द्विघातीय समीकरण के दो मूल, पहला मूल ने आपको मिला है -5 बटे वर्गमूल 2, और दूसरा मिला है वर्गमूल 2, है ना। तो ये आपके यानी आंसर आ गया। तो ये तीसरा प्रश्न मैंने इसलिए बताया कि ये वर्गमूल में दिया हुआ था, बाकी यानी आपके पास यानी 2 आप बनाएंगे होमवर्क में। ठीक, अब यानी प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए बोलता है। यानी एग्जाम्पल 1 प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब बोलोगे सर कि उदाहरण नंबर 1 कहाँ है ना। आप मैंने अपनी पुस्तक में उदाहरण नंबर 1 जो है पेज नंबर 79 है ना, पेज नंबर 79 में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 1, निम्न स्थितियों में गणितीय रूप में जो व्यक्त करना बताया था। तो इसका पहला और दूसरा दिया है। तो पहला यानी क्या दिया है, देखिए ये देखिए उदाहरण नंबर 1 में क्या लिखा है, पहला वाला, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 यानी कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास के जो कंचे हैं उन कंचों की संख्या का गुणनफल 120 है। अब उनके पास कितने कितने कंचे थे, है ना। ये आपका प्रश्न है। अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, माना कि जॉन के पास कुल कंचे x थे, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 कंचे मिला के दोनों पास थे, 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स होंगे। अब क्या कह रहा है, यदि 5-5 कंचे खो देते हैं, है ना, 5-5 नहीं कंचे यदि वो खो देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अब, अतः 5-5 कंचे खो देने पर, खो देना मतलब घुमा देना, तो 5-5 कंचे खो देने पर जॉन के पास, खो देने पर
शेष कंचे में जॉन के पास कितने बचेंगे? x माइनस 5 और जीवंती के पास कितने बचेंगे? 45 माइनस x माइनस 5। अब इसको यानी आप खाली यानी करोगे कितना आएगा? 45 में से 5 घटाएंगे आएगा 40। 40 माइनस x। ठीक। अब यानी 45 में से 5 घट गया, आ गया 40 आया, 40 माइनस x हो गया। तो x माइनस 5 और 40 माइनस x ये दोनों का गुणनफल यानी प्रश्नानुसार अब यानी यहाँ से द्विघातीय समीकरण बने प्राप्त होगा। तो प्रश्नानुसार क्या होगा कि जो कंचे उसने खोया है 5 कंचे यानी खोया किसने? जॉन ने। तो जॉन और 5 कंचे जीवंती, तो ये आ जाएगा 40 माइनस x। इन दोनों का गुणनफल 124 है। ये यानी प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार अपन ने इसको गुणा किया। तो इन्हें गुणा करने पर क्या बनेगा? यहाँ पर एक द्विघातीय समीकरण प्राप्त होगा। तो x का गुणा करो 40 में और माइनस x में, और माइनस 5 का गुणा करो 40 में और माइनस x में। तो x का गुणा करेंगे 40 में कितना आएगा बताइए? 40x होगा। ठीक। x का गुणा करेंगे यहाँ पर माइनस x वर्ग होगा। माइनस 5 का नहीं गुणा करेंगे, माइनस 5 दूनी 10 यानी 520, 200 आया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आएगा 5x बराबर कितना आएगा? 124। आप क्या करोगे बताओ कि ये जो 40x है, तो 40x और 5x को जोड़ दीजिए, दोनों धन में हैं। 45x माइनस x वर्ग माइनस 200 बराबर 124। अब यानी x की घातों को यानी द्विघातीय समीकरण यानी प्राप्त हो रहा है। तो इस द्विघातीय समीकरण को यानी क्या करेंगे? 45x माइनस x वर्ग और माइनस 200 इन तीनों पद का करेंगे पक्षांतर उस तरफ, है ना। तो क्या होगा बताओ? और घटते क्रम में जमाएंगे यानी x वर्ग की संख्या सबसे बड़ी है, ये संख्या जब उधर जाएगी तो धन हो जाएगी, हम लिखेंगे x वर्ग धन में। ठीक है। 45x धन में है तो हो जाएगा माइनस। ठीक। और माइनस 200, तो माइनस 200 हम करें पक्षांतर उधर पे आएगा धन 200 और धन 124 बराबर 0। अब बने 200 और 124 को जोड़ेंगे तो ने कितना आएगा? x का वर्ग माइनस 45x धन 324 बराबर 0। अब देखिए ये बन गया आपका एक द्विघातीय समीकरण। इस द्विघातीय समीकरण जो बना है x वर्ग माइनस 45x धन 324 बराबर 0। अब इसको यानी गुणनखंड विधि द्वारा x के 2 मान निकालेंगे, इसके 2 मान निकलेंगे। तो जो 2 मान आएंगे वह यानी जॉन और जीवंती के कंचों की संख्या रहेगी। तो अपन यानी यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखते हैं यहाँ पर दूसरा यानी इसको पूरा हल कर लेते हैं। अब यानी क्या आएगा बताओ? अब आएगा x वर्ग माइनस 45x धन 324 बराबर 0। अब यानी इसको गुणनखंड विधि से जोड़ना है। 324 को ऐसे 2 पद में तोड़ो कि गुणा करने पर 324 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस आना चाहिए 45, है ना। 324 को ऐसे 2 पद में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो आएगा माइनस 9 और माइनस 36। गुणा करो कितना आता है ना। ये यानी आता है 324 आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x का वर्ग माइनस 9x माइनस 36x धन 324 बराबर 0। यहाँ प्रथम 2 पद में कॉमन और अंतिम 2 पद में उभय निष्ठ। तो यहाँ आएगा x माइनस 9 पहला गुणनखंड। अब यहाँ से आपको यानी संख्या निकालना है। तो
-36 निकालेंगे यहाँ, तो अंदर बचेगा x - 9, 9 बार भाग जाएगा यानी 324 में। तो ये हो जाएगा आपके दोनों गुणनखंड सेम आए। जब ये दोनों यानी सेम हुए हैं तो x - 9 पहला गुणनखंड और दूसरा आता है x - 36 बराबर 0। अब आपको यानी x - 9 बराबर 0 से तुलना करना है और x - 36 बराबर 0 से तुलना करना है। ठीक है, अब x के यानी यहाँ करेंगे पक्षांतर, तो क्या होगा बताओ, x बराबर 9, यहाँ करेंगे पक्षांतर तो x बराबर 36, x बराबर 9, x बराबर 36 है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि जॉन के पास x बराबर 9 कंचे और जयवंती के पास 45 - 9 यानी 45 - 9 बराबर 45 में से 9 घटाओ 36 कंचे। ये आपका यानी उत्तर आ गया। ठीक है ना, ये आपके यानी आंसर में ये सवाल एग्जाम्पल नंबर 1 की समस्याओं का हल करने के लिए बताया था। तो हमने ये दूसरे का प्रश्न का हमने पहला बता दिए, इसमें एग्जाम्पल में 2 दिए हैं, एक आप बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में प्रश्न नंबर तीसरा, अब प्रश्न नंबर तीसरा जो है वो अपन कल देखेंगे। आज इतना ठीक है, थैंक यू।